Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series we are going to discuss section 421 to section 424 of IPC, which talks about of fraudulent deeds and dispositions of property, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं देनदारी से संपत्ति छिपाने के बारे में। यह हिंदी में ऐसे कहा जाता है। तो सेक्शन 421 एंड टू सेक्शन 424 आज आइए बैरक लैंग्वेज इसके पढ़ते हैं। लेट्स रीड द बैरक लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 421। सेक्शन 421, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली removes, conceals, delivers to any person or transfer or causes to be transferred to any person without adequate consideration any property, intending thereby to prevent or knowing it to be likely that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among his creditors or creditors of any other person shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। बहुत सारी चीज़ें इसमें कह दिया गया। सो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट, सबसे पहले ये समझते हैं डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है। डिसऑनेस्ट मीन्स रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू एनी अदर पर्सन। सो जो कि सेक्शन 24 आईपीसी में बताया गया है। और फ्रॉडुलेंट जानते हैं टू डिफ्रॉड समबडीज, किसी को सामने से डिफ्रॉड कर देना। सेक्शन 25 ये बात करता है। सो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट क्लियर हो गया। सो यहाँ पे क्या कहा है सेक्शन 421 में। सेक्शन 421 में बात करता है बेसिकली डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। मीन्स अगर कोई अपना प्रॉपर्टी को हाइड करता है, मीन्स इफ़ एनीबडी इज़ हाइडिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी और कंसीलिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी और रिमूविंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, किस चीज़ से, वाई दे आर रिमूविंग कंसीलिंग, किस चीज़ से हाइड कर रहे हैं। बिकॉज दे वॉन्ट दैट क्रेडिटर डिड नॉट नो, वो चाहता ये है कि क्रेडिटर इसके बारे में ना जाने। क्यों ना जाने? क्योंकि अगर वो क्रेडिटर जान जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर्टी वो ले लेगा। मतलब सपोज टेक एग्जाम्पल, सामने वाला कोई क्रेडिटर है जिससे आपने पैसे ले रखे हैं, उससे पैसे उधार लिए हैं आपने। अब पैसे लौटाने के वक्त आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को कंसील किया, हाइड किया, या फिर कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई आपके पास अमाउंट है, कोई प्रॉपर्टी है, तो आपने इसको हाइड किया, बैंक डिटेल्स को हाइड किया, या फिर प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन को दे दिया। मतलब बिना कंसिडरेशन मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्टी किसी को दिया है जो कि जिसका कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, समझे। तो यहाँ पे अक्यूज तो है, जो दोषी है, देयर इज अ क्रेडिटर को कहीं ना कहीं फ्रॉडेंटली मिसलीड करने के लिए ये किया है। क्रेडिटर यानी जिससे आपने पैसे लिए हैं, तो पैसे लेने के अवज में आपने समथिंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी तो रखे होंगे ना। हो सकता है वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी जो भी रखे हैं आपने, वो भी कहीं ना कहीं आप मिसलीड कर रहे हो, वो अपने आप को है भी तो भी छुपा रहे हो। ये बेसिकली आपके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए यहाँ पे बताया गया सेक्शन 421 में। और सेक्शन 421 कहीं ना कहीं बात करता है मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बात करता है। यहाँ पे सेक्शन 421 याद रखिएगा, ये बेसिकली इसके बारे में ही बात करता है। क्रेडिटर को आपने पैसे दिए, क्रेडिटर से आपने पैसे लिए हैं और वो उस पैसे को आपने उधार लेने के बाद उसको लौटा नहीं पाए, मतलब देनदारी की बात करता है यहाँ पे। पैसे जो आपने लिए वो आप लौटा नहीं सके। सो नाउ कम टू सेक्शन 422। अब सेक्शन 422 और सेक्शन 421 बिल्कुल अलग है। सेक्शन 421 में बात कर रहा था कि उसने प्रॉपर्टी जो था उसको छुपा रहा था, अपने प्रॉपर्टी को। वो बेसिकली किसी एक पर्सन के बारे में वहाँ पे बात कर रहा था कि वो अपने प्रॉपर्टी को हाइड कर रहा था क्रेडिटर से, ताकि वो उसको दे ना सके, उस प्रॉपर्टी को उसको रिमूव कर रहा था, कंसील कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली प्रिवेंटिंग डेप्थ बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर। मीन्स डिसऑनेस्टली, कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली फ्रॉडेंटली प्रिवेंट कर रहा है डेप्थ विंग अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए जो डेप्थ अवेलेबल है उसको कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली इसको हाइड करने का कोशिश कर रहा है। मीन्स whoever dishonestly or fraudulently prevents any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to
law for payment of his debt, for payment of his debt or the debt of such other person shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. ओके, सो हेयर क्या बात कर रहा है यहाँ पे, अब जो डेप्थ देना है उसको रोक रहा है, वो डेप्थ दे नहीं रहा है, उसको रोक रहा है। तो यहाँ पे डेप्थ की बात की गई है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बात किया गया है, यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा था किसी चीज़ को हाइड करना, मीन्स समवन हाइडिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, कंसीलिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, रिमूविंग हिज प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू पे टू द क्रेडिटर, इसीलिए वो छुपा रहा है क्रेडिटर से जिससे उधार लिया है। लेकिन यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बेसिकली डेप्थ की बात कर रहा है, और डेप्थ ऑफ सच अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। सॉरी, यहाँ पे पनिशमेंट है 2 ईयर्स का बेसिकली। ये नॉन बिलेबल है, ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट है, एंड कंपाउंडेबल बाय क्रेडिटर्स हु आर अफेक्टेड देयर बाय। ये कंपाउंडेबल है, 422 कंपाउंडेबल है, एंड सेक्शन 421 जो है, सेक्शन 421 भी कंपाउंडेबल है। ये सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेज है, समझ गए। क्रेडिटर के कहने पे ये कंपाउंडेबल हो सकता है। सेक्शन 423 बात करता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट और कंसिडरेशन। बेसिकली सेक्शन 423 ऐसा सेक्शन है जो कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही हमेशा बात करेगा, ई मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, आपको याद रखना है। सो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन मीन्स हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली साइन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और बिकम्स अ पार्टी टू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट्स विच परपोर्ट्स टू ट्रांसफर और सब्जेक्ट टू एनी चार्ज, एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयरिन, and which contain any false statement relating to the consideration for such transfer or charge or relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। means section 423 जो बात करता है ई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, सेक्शन 423 टॉक्स अबाउट ई मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डीड मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ डीड, जो कि कंटेन कर रहा है कहीं ना कहीं फॉल्स स्टेटमेंट। कोई ऐसा डीड है जिसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है। मीन्स कंसिडरेशन को लेकर कि कौन, या फिर कोई बेनिफिशियरी है उसको लेकर, या फिर कोई बेनामी या कोई ऐसी बेनामी संपत्ति है, मीन्स देयर इज एनी बेनामी डीड एग्जीक्यूशन, जिसको फॉल्सली डिसऑनेस्टली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे वही चीज़ की गई है कि कोई ऐसी कंसिडरेशन है, कोई बेनिफिशियरी को लेकर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, वहाँ पे कोई कंसिडरेशन है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उसकी कंसिडरेशन को लेकर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, या कोई बेनामी डीड जो एग्जीक्यूशन किया गया है फॉल्सली और डिसऑनेस्टली। बेनामी संपत्ति को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, पर दैट बेनामी डीड और प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फॉल्सली एंड डिसऑनेस्टली। ओके, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। पर यहाँ पे जो पनिशमेंट है, याद रखिएगा 2 ईयर्स का पनिशमेंट है सेक्शन 423 में, एंड ये जाहिर सी बात है कंपाउंडेबल बाय द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय, एंड जो बिलेबल है ये एक तरीके से, एंड ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 424 डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवर और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 424 बात करता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सो हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली कंसील्स और रिमूव्स, कंसील्स में छुपाता है या रिमूव करता है एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। सेक्शन 421 और सेक्शन 424 में ही अंतर है। सेक्शन 421 में क्या कर रहा था कि वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को छुपा रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एक्चुअल में कंसील करेगा, रिमूव करेगा कोई भी प्रॉपर्टी को, एक्चुअल मैंने बोल दिया, अक्यूज्ड क्या करेगा, कंसील करेगा, रिमूव करेगा कोई भी प्रॉपर्टी को खुद या फिर किसी दूसरे पर्सन का, खुद का भी कंसील करेगा, रिमूव करेगा, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का ही प्रॉपर्टी को छुपाएगा क्रेडिटर से, या किसी दूसरे इंसान को हेल्प कर रहा है, लाइक एक प्रॉपर्टी है असिस्ट कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी को छुपाने में, मतलब हाइड करने में, कंसील करने में। समवन इज लाइक सेइंग टू समबडी इज लाइक प्लीज हाइड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम क्रेडिटर्स, एंड इफ यू आर असिस्टिंग दैट पर्सन देन दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 424, एंड 424 में इसके अंदर भी पनिशमेंट है अगर आप ऐसी चीज़ों को हाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे पनिशमेंट इज हियर ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years और फाइन और बोथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस
एंड कंपाउंडेबल, इट इज़ कंपाउंडेबल बाय द पर्सन अफेक्टेड या फिर क्रेडिटर, जो भी है यहाँ पे जो अफेक्टेड है इससे। सो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा। तो मुझे लगता है कि आपका ये क्लियर हो गया, डिफरेंस भी क्लियर हो गया। सेक्शन 421 बात करता है किसी एक के बारे में, यहाँ पे किसी और को असिस्ट भी कर रहे हो तो यहाँ पे ये पनिशमेंट और ज़्यादा है। तो ये देनदारी की जितनी भी चीज़ें थी इसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। आई थिंक क्लियर। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।